अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी टीचर मिस सादिया एंड यू आर वाचिंग आईटी एक्टिविटीज़ चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपको पावर पॉइंट लेक्चर 9 देने जा रही हूं। लेक्चर 8 में हमने जाना था हाउ टू रिमूव बैकग्राउंड ऑफ अ पिक्चर और इसके साथ साथ हमने कुछ करेक्शंस एंड कलर टूल्स को भी डिस्कस किया था। और व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्लाइड शो एंड स्टार्ट स्लाइड शो। तो चले बिना वक्त ज़ाय किए हम बिस्मिल्लाह करते हैं। व्यूअर्स, प्रेजेंटेशन बनाने के बाद प्रेजेंटेशन को फुल स्क्रीन पर शो या प्रेजेंट किया जाता है और इसके लिए हम स्लाइड शो टैब यूज़ करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर हमने कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं। देयर आर टोटल 7 स्लाइड्स। व्यूअर्स, हमने आपको समझाने के लिए हर स्लाइड पर स्लाइड नंबर भी मेंशन किया है ताकि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ सके। आप देख सकते हैं दिस इज़ अ स्लाइड 1 और यहाँ पर नंबर 1 मेंशन है जो कि ये बता रहा है कि ये पहली स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड है। और यहाँ पर सेकेंड स्लाइड पर देखिए स्लाइड 2, थर्ड स्लाइड स्लाइड 3 एंड सो ऑन। व्यूअर्स, प्रेजेंटेशन बनाने के बाद अब हमने इस प्रेजेंटेशन को शो या प्रेजेंट करना है, तो हम जाएंगे स्लाइड शो टैब पर। जैसे ही हम स्लाइड शो पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राइट साइड पर स्टार्ट स्लाइड शो ब्लॉक ओपन हो चुका है और इस स्टार्ट स्लाइड शो ब्लॉक में सबसे पहला ऑप्शन है फ्रॉम बिगिनिंग। व्यूअर्स, आपने जो भी प्रेजेंटेशन बनाई है बिगिनिंग के ऑप्शन से अपनी होल प्रेजेंटेशन को रन कर सकते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू टिल एंड। व्यूअर्स, हमने ये जो प्रेजेंटेशन बनाई है हम इसको फ्रॉम बिगनिंग यानी कि स्टार्ट से फुल स्क्रीन पर रन करके देखते हैं। तो व्यूअर्स, इसके लिए हम फ्रॉम बिगनिंग ऑप्शन पर जाएंगे। वी विल गो टू द स्लाइड शो, देन वी विल गो टू द फ्रॉम बिगिनिंग, राइट। तो आप ये देख सकते हैं कि दिस इज द स्लाइड 1। व्यूअर्स, फ्रॉम बिगनिंग के अलावा आप फुल स्क्रीन पर F5 से भी आ सकते हैं। Now viewers, this is the slide 2, slide 3, slide 4, slide 5, 6, 7। viewers, प्रेजेंटेशन से बाहर आने के लिए हम एस्केप की प्रेस करेंगे, राइट। viewers, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ्रॉम करंट स्लाइड। इसकी मदद से हम जो स्लाइड भी सिलेक्ट करेंगे हम अपनी प्रेजेंटेशन को उसी स्लाइड से प्रेजेंट या शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई सिलेक्ट द स्लाइड 3 देन आई विल गो टू द फ्रॉम करंट स्लाइड। तो व्यूअर्स, स्लाइड शो स्लाइड 3 से स्टार्ट होगा। चले हम करके देखते हैं। ये देखिए, दिस इज द स्लाइड 3 और हमारी प्रेजेंटेशन और स्लाइड शो हमारी करंट स्लाइड यानी कि जिस स्लाइड को हमने सिलेक्ट किया था उसी स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट हुआ है, राइट। व्यूअर्स, इसके अलावा आप स्लाइड को सिलेक्ट करके शिफ्ट प्लस F5 से भी आप करंट स्लाइड से अपना स्लाइड शो स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो व्यूअर्स, इस तरह से हम अपनी स्लाइड्स को शो करवा सकते हैं। प्रेजेंट ऑनलाइन। व्यूअर्स, हम अपनी प्रेजेंटेशन को ऑनलाइन भी प्रेजेंट कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसके साथ प्रेजेंट ऑनलाइन के साथ हमारे पास एक और ऑप्शन आता है कस्टम स्लाइड शो। व्यूअर्स, हम ये कब यूज़ करते हैं कस्टम स्लाइड शो? व्यूअर्स, कस्टम स्लाइड शो में हम सिर्फ उन्हीं स्लाइड्स को शो करते हैं जिनको हम पहले से सिलेक्ट कर चुके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी गो टू द कस्टम स्लाइड शो विंडो विल ओपन। उसके बाद आप न्यू पर जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वी हैव टोटल 7 स्लाइड्स और आपने इन 7 स्लाइड्स में से जिस स्लाइड को शो करवाना है आप उस स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे स्लाइड 1, स्लाइड 3, स्लाइड 5 एंड स्लाइड 7 को शो करवाना है, तो मैंने इनको सिलेक्ट किया, देन ऐड। और आप यहाँ देखें वो स्लाइड्स जिनको मैंने सिर्फ शो करवाना है वो यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं, राइट। तो चले हम करके देखते हैं।
ठीक है, दिस इज स्लाइड 1। अब देखिए स्लाइड 2 नहीं आई, स्लाइड 3 आ गई, एंड देन स्लाइड 5 एंड देन स्लाइड 7। प्रेजेंटेशन से बाहर आने के लिए हम एस्केप की प्रेस करेंगे, राइट। और व्यूअर्स, हम इसके साथ साथ कस्टम स्लाइड शो में और भी ऑप्शंस हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। व्यूअर्स, कस्टम स्लाइड शो में आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। हाउ? वी विल गो टू द कस्टम स्लाइड शो। आप यहाँ पर देखिए देयर इज़ एन ऑप्शन एडिट। जब हम एडिट पे जाएंगे तो आप इसमें से अगर कोई फर्दर स्लाइड है जिसको आप ऐड करना चाहते हैं, जैसे स्लाइड 2 है, हम इसको ऐड करना चाहते हैं, तो इस तरह से हम कस्टम स्लाइड शो में एडिटिंग भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ व्यूअर्स, अगर आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस नज़र आते हैं अप, रिमूव एंड डाउन, यानी कि आप इनमें से स्लाइड्स को रिमूव भी कर सकते हैं और इनकी पोजीशंस भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये स्लाइड 1 है और मुझे इसको लास्ट में लेकर आना है, तो मैंने इसको क्या किया, सिलेक्ट किया एंड देन एरो डाउन। ये देखिए लास्ट में स्लाइड 1 लास्ट में आ चुकी है। और अगर मुझे 7 स्लाइड को रिमूव करना है, मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, देन आई हैव रिमूव्ड इट। अब 7 स्लाइड रिमूव हो चुकी है, ठीक है। तो व्यूअर्स, कस्टम स्लाइड शो से हम सिलेक्टेड स्लाइड्स को सिलेक्ट करके उनको एडिट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं और उनकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, राइट। व्यूअर्स, it was all about today's lecture. Inshallah, in the next lecture we will discuss about the setup slideshow. So don't forget to watch my next video. व्यूअर्स, अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।